सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 7 की जो नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक भाग 2, इसके अध्याय संख्या 7 हमारे आसपास के बाजार। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो अभ्यास के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही ईजी तरीके से, आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारे आसपास के बाजार के प्रश्नों के जो सॉल्यूशन। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं, फेरी वाले के पास अपनी दुकान नहीं होती, वह इधर उधर साइकिल रेहड़ी पर सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की स्थायी दुकान होती है। फेरी वालों के पास बेचने के लिए थोड़ी बहुत वस्तुएं होती हैं, लेकिन दुकानदार कई सारी चीज़ें बेचता है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो है अब बाजार और साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करती है। यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से सबसे पहले जो है बाजार, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर जो है बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं का मूल्य और विक्रेता और ग्राहक। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखते हैं साप्ताहिक बाजार में कौन क्या क्या मिलता है, कि जैसे कपड़े, घरेलू सामान और बर्तन। और बाजार के अनुसार साप्ताहिक बाजार के जो कर्मचारी और आम लोग, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कपड़े, घरेलू सामान और बर्तन ब्रांड के अनुसार, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी धनी लोग जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन दोनों में आपको जो अंतर करते हुए, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर करते हुए इसका आंसर आपको जो लिखना है। अब बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको लिखना है कि बाजारों की श्रृंखला निम्न प्रकार से बनती है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले कारखानों या खेतों में वस्तु का उत्पादन होता है, इसके बाद उन वस्तुओं को थोक में बेचा जाता है। थोक में वस्तुओं को खरीदने वाले को बड़े व्यापारी या थोक व्यापारी कहते हैं। बढ़ेंगे आगे, प्रत्येक शहर में एक थोक व्यापार क्षेत्र होता है, जहां पर छोटे व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं, ये स्थानीय थोक व्यापारी होते हैं। अगला पॉइंट है, जो स्थानीय थोक व्यापारी उन वस्तुओं को स्थानीय खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं। ये खुदरा व्यापारी देश या शहर के विभिन्न जो है स्थानों से इन वस्तुओं को खरीदते हैं। ये स्थानीय खुदरा व्यापारी दुकानदार, फेरी वाले व साप्ताहिक बाजार वाले व्यापारी होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, जो स्थानीय ग्राहक इन खुदरा व्यापारियों से उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अब बाजार श्रृंखला से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये भी पॉइंट के माध्यम से लिखना प्यारे बच्चों। जैसे देखते हैं, पहला नंबर पॉइंट है कि उत्पादन के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। 2 नंबर पॉइंट, छोटे व्यापारी व्यवसायी खुदरा व्यापारी उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3, ये समाज में सहकारिता को बढ़ावा देती हैं। पॉइंट नंबर 4, इससे बहुत अधिक समय और ऊर्जा की बचत होती है। बाजार श्रृंखला से ग्राहकों को घर के निकट ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकान के बारे में ये बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको इस प्रकार लिखना। देखते हैं यहाँ पर, हाँ, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का आज समान अधिकार है। यह बात महंगे उत्पादकों की दुकानों के बारे में सत्य है, परंतु पॉइंट नंबर 1, महंगे उत्पाद प्राय उच्च आय वर्ग के लोग ही खरीद पाते हैं, इसलिए निम्न आय वर्ग वाले वहाँ नहीं जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, निम्न आय वर्ग के लोग सामान्यतः साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से सामान खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च आय वर्ग के लोग हरी सब्जियां भी प्राय शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे स्थानीय दुकानदारों या फेरी वाले से खरीदते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको जो है प्रश्न संख्या 4 का आंसर पूर्ण करना है। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखना है आपको प्यारे बच्चों। हाँ, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना जो है संभव है। आजकल तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर की आवश्यकता
के लिए कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है, इसके लिए उसे निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी। वह व्यक्ति सबसे पहले अपनी आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाएगा। तत्पश्चात वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन या ईमेल द्वारा इस सूची को नोट कराएगा। उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर तथा मकान का पता बताना होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर का कर्मचारी उस पते पर सामान को पहुंचा देगा और उस व्यक्ति से उसकी कीमत लेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें, इसके अध्याय संख्या 7 हमारे आसपास के बाजार, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की चारों पाठ्य पुस्तकों और हिंदी, विज्ञान सभी विषयों के जो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।